गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ तमाम प्रकार की वनडे कंपटीशन संबंधित जैसा कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ दे सकूँ। इसके अतिरिक्त मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि हम वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको सही आनंद नहीं मिलेगा, नहीं तो सही जानकारियाँ मिलेगी। तो इस पर हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य, व्हेन यू आर डाई, व्हेन यू डाई, जब तुम मरते हो, पीपल क्राई, लोग चिल्लाते, एंड बेग फॉर यू टू कम बैक, और लोग प्रार्थना करते हैं भगवान ये वापस चला आए। लेकिन अब जब आप जीवित रहते हैं, बट सम टाइम व्हेन यू आर हियर, जब आप एलिव, जब आप यहाँ रहते हैं और जीवित रहते हैं, दे डू नॉट केयर इवन सो दे केयर अबाउट यू, तो आपके प्रति कोई भी सहानुभूति या आपके बारे में कोई देखभाल नहीं करते हैं। तो दूसरा है, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर विश्वास मत करो, बिकॉज पीपल चेंज एनी टाइम, क्योंकि लोग किसी समय बदल जाते हैं, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण से लोग बदल जाते हैं। तीसरा है, रिबेलियन इज बॉर्न व्हेन रूलर फॉरगेट दे आर मीन टू सर्व, यानी विद्रोही तब जन्म लेते हैं जब शासक भूल जाता है कि हमारा जनता के प्रति, लोगों के प्रति क्या कर्तव्य होता है, तब आदमी जाकर विद्रोही बन जाता है। तो चौथा है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे के लिए इंसानियत खो देना बुरा है, पर पैसे के लिए इंसानियत खो देना गुनाह या बुरा है। दौलत जब चरित्र से बड़ी हो जाती है तो अमीरी भी सबसे बड़ी गरीबी बन जाती है। जब दौलत जब चरित्र से बड़ी हो जाती है तो अमीरी भी सबसे बड़ी गरीबी बन जाती। तमाम राजा महाराजा रियासत जब उनके ऊपर अपार संपदा आई तो आचरणहीनता के कारण वो तमाम ऐसे जगहों पर जाने लगे जिनके कारण उनकी रियासतें बिक गई, आवाजो कंगाल की स्थिति में हैं। तो अनमोल, पांचवा अनमोल वचन, निर्वस्त्र आए हैं, निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र ही जाएंगे, निर्वस्त्र आए हैं, निर्वस्त्र ही जाएंगे, कमजोर आए थे, कमजोर ही जाएंगे, बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं से नहीं किया, अंतिम स्नान भी स्वयं से नहीं कर पाएंगे, इसलिए जीवन में सत्कर्म और संस्कार संचित करो जो अंत तक तुम्हारे साथ होगा। छठा है, सुखी रहने के लिए अपने पास जो है, सुखी रहने के लिए जो अपने पास जो है उसकी कदर करो, दूसरों के पास जो है उस पर नजर मत रखो। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस। तो आज का इस तरह हमारा वाक्य है वनडे कंपटीशन संबंधित। गति और बल, मोशन एंड फोर्स, ऑल वनडे एग्जाम साइंस, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिर जिस देश में, जिस विकासशील देश में क्या होना चाहिए, विकासशील देश के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे जरूरी है। जहां जिस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा गिर जाएगी वह देश स्वतः अपने आप ही कंगाल हो जाएगा, स्वतः ही अपने आप कंगाल हो जाएगा। जबकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अभी आपके चीफ जस्टिस, वर्तमान चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर एक अनिल महेश्वरी नाम के एडवोकेट 71 वर्षीय ने, जबकि वही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो भी वकालत पेशा कर रहे हैं
और वही जो B.R. गवई के ऊपर जब जूता उठाकर मारने के लिए दौड़े थे। जब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी नहीं सुरक्षित है तो आम नागरिक कहां से सुरक्षित हो पाएगा। तो हमारे देश की शासन प्रणाली ही ऐसे गुलामों के चंगुल में धीरे धीरे फंसती जा रही। जब तक हम लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम एकदम बेकार हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां हमारी फिर वही गुलामी की तरफ हो जाएंगे। जयचंद, मान सिंह, मीर जाफर आज भी पैदा हो चुके हैं, आज भी पैदा हो चुके हैं। इन्हीं सब के कारण हमारा देश कुछ दिन मुसलमानों के हाथ गुलाम रहा था। मुसलमानों ने यहाँ कब्जा जमाया और इसके बाद अंग्रेजों ने आकर पूर्ण लगभग 250-300 वर्षों तक उन्होंने अपना शासन किया। तो इस तरह हमारा मोटिवेशनल वाक्य के साथ अब हम आपको दे रहे हैं गति। गति क्या है? जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था से बाह्य बल लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर समय के साथ परिवर्तित कर दिया जाता तो उसे हम गति कहते हैं। अब गति ये तो हो गया। अब उसमें आकृति में आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी बाह्य बल लगाकर दिशा में परिवर्तित करते हैं, उसके स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, चाल को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह गति किसका परिवर्तन है? स्थान का परिवर्तन समय के साथ, स्थान का परिवर्तन समय के साथ है। दूसरा है गति की मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड ms। तीसरा है वेग और चाल में क्या अंतर है? वेग में दिशा होती है और चाल में दिशा नहीं होती है। वेग और चाल में क्या अंतर? वेग में दिशा होती है और चाल में दिशा नहीं होती है। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आप में पूछे जाते हैं तो 4 विकल्प रहता है, उसमें चारों विकल्प में आप एक तो जब आपके पास याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण चौथा है। त्वरण क्या है? समय के साथ वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन। अब पांचवा है त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। छठा है न्यूटन का पहला नियम क्या है? कोई वस्तु जब तक स्थिर रहती है, कोई वस्तु जब तक स्थिर रहती है या समान गति से चलती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। तो न्यूटन का पहला नियम यही है। दूसरा 7वां है न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? यह फोर्स बराबर मास द्रव्यमान, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। 9वां है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? हर क्रिया के समान और विपरीत एक प्रक्रिया होती है। हर क्रिया के समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, न्यूटन का यही तीसरा नियम है। 9वां है गुरुत्वाकर्षण किसके बीच कार्य करता है? किसके बीच कार्य करता है? किसी भी दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच कार्य करता है। 10वां है गति के प्रकार कौन कौन से हैं? रैखिक गति, कोणीय गति और परावर्तित गति। ये 3 प्रकार की गतियां होती है। 11वां है सरल रेखीय गति क्या है? यूनिफॉर्मेशन मोशन, जब वस्तु समान गति से चलती है, यानी समान गति से कोई वस्तु चलती है, मोटर गाड़ियां, तो वह यूनिफॉर्मेशन की गति कहलाती है। और असमान गति नॉन यूनिफॉर्मेशन गति क्या है? जब वस्तु की गति बदलती रहती, कभी 100 की स्पीड, कभी 40 की स्पीड, कभी 70 की स्पीड, कभी 90 की स्पीड, इस तरह उसकी, कभी कोई दौड़ रहा, कभी धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, तो ही उसका वही असमान गति कहलाता है। 13वां है वेग का सूत्र क्या है? v बराबर वेग v इक्वल टू d
अपॉन टाइम, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय। 14वां है त्वरण का सूत्र क्या है? A = V - U अपॉन टाइम T। 15वां चाल का सूत्र क्या है? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। 17वां है बल की दिशा हम क्या है? हमेशा वस्तु के त्वरण की दिशा में होती है, हमेशा वस्तु के त्वरण की दिशा में होती है। 18वां है 1 न्यूटन बल का अर्थ क्या होता है? 1 kg वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देने वाला बल होता है। 19वां है संवेग क्या है? संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv, P बराबर mv, P = mv होता है। 19वां है 19वां संवेग हो गया। 20वां है बल की दिशा होती है, हमेशा वस्तु के त्वरण की दिशा में होती है। 20वां है 21वां गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना है? कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 21वां है गुरुत्वाकर्षण त्वरण की मान पृथ्वी। 22वां है द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? द्रव्यमान स्थिर होता है और वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है और गुरुत्वाकर्षण पर वजन जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। 23वां है घर्षण बल किस प्रकार का बल है? घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क बल जो गति को रोकने की दिशा में कार्य करता है। जो संपर्क बल है जो गति को रोकने की दिशा में कार्य करता है। 24वां स्थैतिक और गतिशील घर्षण में क्या अंतर है? स्थैतिक घर्षण गति रोकता है और गतिशील घर्षण के दौरान कार्य करता है। जब कोई वस्तु चलती है तो उसमें घर्षण बल के कारण वह चलता रहता है। जैसे ट्रक वगैरह जितनी भी मोटर गाड़ियां हम और आप चलते हैं तो घर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही स्थिर रहते और चलते हैं। 25वां अंतिम है न्यूटन का नियम का प्रयोग क्या है? मशीनरी, वाहन गति, उड्डयन और रॉकेट विमान में। इस तरह फिजिक्स से संबंधित इसमें हमने आपको मोशन एंड फोर्स के बारे में आपको बताया है। तो इस तरह हम आपको प्रतिदिन 20-25 क्वेश्चन के साथ जो आपके फ्यूचर के लिए वनडे कंपटीशन के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्षेत्र का वनडे एग्जाम हो, जैसे कि अभी यूपी पीसीएस की परीक्षा 12 अक्टूबर को होने जा रही है। इसमें तमाम प्रकार के पोस्ट आए हैं जो कि कल भी मैं बताया था। यहाँ आपके जिले में 24 सेंटर बनाए गए हैं, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए, स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और 11,300 समथिंग कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो सब लोग इसी उम्मीद के साथ संघर्ष करके जाते हैं कि हम अपने प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करके सेकेंडरी एग्जाम के लिए तैयारी करें। इसके बाद तीसरा स्टेज आपका आता है इंटरव्यू। तो इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, वो चाहे विद्यार्थी हो या उसके अध्यापक हो, यदि हमारे वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो निश्चित है
अपने बच्चे को हमेशा इस तरह मोटिवेशन करें और वो उसके लक्ष्य को उसको पीछे कभी मुड़ने ना दे, हमेशा उसको आगे की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। और देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए कि वह कुछ गलत कदम उठा बैठे। तमाम अभिभावक इस तरह हैं। बच्चों को फ्री माइंडेड रखिए, फ्री माइंडेड, केवल उसको एज ए प्रलोभन दीजिए, प्रलोभन दीजिए। आप ये करेंगे तो ये चीज पाएंगे, वो करेंगे वो चीज पाएंगे। तो इस तरह धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब धन के साथ अहंकार आ जाता है तो वही सत्यानाश सर्वनाश की तरफ आप बढ़ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, लेकिन यदि आपके अंदर संस्कार है, आपके अंदर संस्कार है, तो आप हर जगह अपने लिए सुटेबल स्थान पा जाएंगे। वो चाहे आपके पास कम ही शिक्षा क्यों ना हो, लेकिन संस्कार आपका उच्च कोटि का यदि होगा, बोलने की शैली आपकी होगी, तो जो आपके सामने नहीं झुकने वाला है वो भी आपके सामने नतमस्तक होकर के आपकी हर बातों को कार्यों को, बातों को सुनने के लिए तैयार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट के साथ समाप्त करता हूँ।